हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, बिल्कुल सही देखा कि आप तलाक मत दो। तलाक के बदले एक केस आपको ऐसा करना है, क्योंकि आपको दोस्तों सबको पता है, अगर जो भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होते हैं, हर कोई यही चाहता है कि तलाक हो जाए। और तलाक लेना इतना आसान बात नहीं है। तलाक चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है, साल 2 साल, कम से कम 5-6 साल, ज़्यादा ही हो जाता है। अगर आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो हो सकता है 1 साल में हो जाए या 1 महीने में भी हो सकता है। बट डिपेंड आपका केस कैसा है, आपके पास ग्राउंड कैसे हैं, कैसे एविडेंस है, तो उस बेस पर डिपेंड करता है। अब फिर सबके पास यही क्वेश्चन होता है, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके तलाक ना चाह के भी। और एक तलाक, एक वर्ड भी ऐसा होता है ना भाई, तलाक मतलब कि चलो पत्नी ने आप पे केस कर दिए झूठे 498 DV केस, कि भाई ये मुझे मारता है, पीटता है, दहेज के लिए आरोप करता है। अब दूसरी तरफ हम पति का सोचे, उस पर क्या, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो परेशान अलग हो रहा है, पैसे अलग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो तलाक के अलावा और कोई ऐसा केस करे जिससे कि उसको वो साथ भी, पत्नी का साथ भी छूट जाए और वो सारे केसों से भी मुक्ति हो जाए। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको बताऊंगी ऐसा कौन सा केस आप कर सकते हैं जिससे तलाक के अलावा आप पति पत्नी दोनों अलग हो सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे दोस्तों आप सबको पता है, तलाक के जो 2 होते हैं काले, एक तो होता है आपका म्यूचुअल डिवोर्स। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी है आपसी सहमति से, तो मतलब तलाक आसानी से हो जाता है। अब दूसरा तरफ जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं, इसे एक तरफा तलाक कहते हैं। अब जिसमें पत्नी तो रेडी है, पति रेडी नहीं है, या पत्नी रेडी है, वाइफ हस्बैंड रेडी नहीं है, तो इन मतलब जो एक तरफा तलाक होता है ना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है इसमें तलाक लेना, क्योंकि एक पार्टी रेडी, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है। तो उसों में भाई, या फिर कोर्ट यही सोचता है कि भाई दोनों की आपसी से वो हो जाए, मीडिएशन करवा लेते हैं, काउंसलिंग करा लेते हैं, अगर घर रिश्ता बच सकता है तो बचा लो, नहीं तो फिर वो, अगर पत्नी ने झूठे केसेस किए, उसको देखो तलाक तो देना नहीं है, मैंने उसको परेशान करना, उसको टॉर्चर करना और पैसे लेने, तो इसलिए वो तलाक देना नहीं चाह रही। अब भाई तो ये कंटेस्टेड फिर चलता ही रहता है। कोई ऐसा आ जाता है टाइम कि ठीक है, अगर हस्बैंड ने अच्छा उसके साथ कर लिया, वो हार नहीं मानता है, केसेस लड़ता रहा, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपको हार नहीं मानना है, तो एंड ऑफ द मोमेंट वो केस ऐसा आएगा जिस बेस पे वो तलाक भी दे देगी, 0 अमाउंट पर सेटलमेंट भी करेगी। और किस तरीके से, इस बेस पे मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या आपको करना है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, कि अब अगर तलाक ना दे, जैसे आपको पता है तलाक तो मिलने में सालों साल लग जाते हैं। अब आपको ऐसा कौन सा केस करना चाहिए जिससे आपको तलाक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अलग भी हो जाएंगे अपनी पत्नी से। तो आपको करना क्या है, आपको सेक्शन 10 का केस करना है, हिंदू मैरिज एक्ट के, जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं, ठीक है, वो आपको करना है। इसमें आपका होगा कि एक तो मैंने आपसे इससे पहले भी बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन के बेस पे भी तलाक ले सकते हैं। अगर 2 साल का आपका सेपरेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ का, आप एक बार भी रहे नहीं है, तो उस बेस पे आप रजिस्ट्रेशन के बेस पे दे दो। आप सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन मतलब अगर पति ने आप में आरोप लगाए हैं, झूठे हैं, चाहे वो 498 का हो, DV का हो, या मेंटेनेंस का कोई भी हो, वो आपको पूरी तरीके से परेशान कर रही है। तलाक तो पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से मिलना, ठीक है, तो आप ये लगा दो कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ पत्नी से अपने, इसने मुझ पर जो भी FIR लगाई है, जो भी केसेस किए, वो साथ में कॉपी आप लगा दो, बोल दो कि ये मुझे पूरी तरीके से परेशान कर रही है, मैं साथ में नहीं रहना चाहता हूँ। सेक्शन 10 के केस फाइल कर दो जुडिशल सेपरेशन के बेस पे कि मैं अलग रहना चाहता हूँ। इससे आपका ये भी होगा कि भाई, क्योंकि अगर आप तलाक में, अगर आप डायरेक्ट फाइल करते हो केस पे, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोर्ट को ये पता चलता है कि हाँ सच में अगर ये कर रहा है तलाक की फाइल, पिटिशन फाइल, तो मतलब जो पत्नी कह रही है शायद वो सच्ची है, ये खुद अलग रहना चाहता है, खुद तलाक लेना चाहता है, जब भी इसने तलाक की फाइल करी है पे। तो इससे एक ये भी इम्पैक्ट जाता है कि भाई सच में जो इस पे आरोप लगाए, क्या पता वो सच में तो नहीं है, जब भी तो इसने, पत्नी तो कह रही है। अब वो एक गेम खेलने के लिए वो तो ये कहती नहीं मेरे को तलाक चाहिए नहीं, वो तो ये दिखाएगी, ठीक है, और आप परेशान होने के लिए कि भाई इस रिश्ते से मुक्ति मिल जाए, इस वजह से आप तलाक की फाइल केस कर लेते हो, और कोर्ट में वही बात हो जाती है प्रूफ की अगर इसने तलाक फाइल करी इसके हस्बैंड ने, तो मतलब पत्नी सच बोल रही है, तो ये भी इम्पैक्ट जाता है। तो इससे बेहतर है, तलाक की फाइल ना करने से बेहतर आप जुडिशियल सेपरेशन की कर लो सेक्शन 10 पे, कि आप ये पेश कर दो, इसमें मुझसे सारे झूठे आरोप लगाइए, जो भी एलिगेशन लगा रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो चुके हैं, अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। तो इस फाइल के अकॉर्डिंग अब सारे जो पेपर्स है आप सब लगाओ, और मुझे जुडिशियल सेपरेशन मुझे चाहिए, अलग होना है मुझे अपनी पत्नी से, तो इस बेस पे आपको मिल जाएगा।
और दूसरा बात रही रजिस्ट्रेशन के बेस पे बना रखा है कि रजिस्ट्रेशन के बेस से मतलब आपका मिनिमम कम से कम 2 साल का, दोनों में आप मान के चलो कम से कम 2 साल का होना चाहिए सेपरेशन, ठीक है। तो आपकी भाई 2 साल से हम रहे नहीं है, रिश्ते में कोई बात रही नहीं ऐसे रिश्ते वाले की जो साथ में रहे, कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो इस बेस पे भी आपको जो उस बेस पर रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको तलाक मिल जाएगा। और ये जुडिशियल सेपरेशन तो अलग ही हुआ है, एक तलाक के अलावा एक आपके पास ऑप्शन हुआ जो आप ये कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के आते हैं कि मैम हमें बताओ रजिस्ट्रेशन के बेस पे हम कैसे तलाक ले सकते हैं या कोई ऐसा ऑप्शन हो, तो मैंने सोचा चलो आप तक पहुँचाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो परेशान होते हैं कि या एक तरफा तलाक हो या फिर जैसे तलाक का केस चल रहा है उनका, या उनको लगता है कि तलाक होने वाला है। अब ये चीज़ें हम पत्नी ने हम पे कर दिया है या हस्बैंड ने कर दिया, वो रखना ही नहीं चाहता, तो किस तरीके से हम अलग रहे, क्योंकि अब तो कोई बात है ही नहीं। अगर कोर्ट जाएंगे तो ये तो नहीं कि हम आज पहुँचे कल हमारा तलाक हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन हो, कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसा अधिकार हो जिस बेस पे हम ले सके, तो बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे अधिकार है। बस फ़र्क ये है आपको जानना है कि किस तरीके से हम हैं, और जानने के लिए मैं आपको हमेशा वो लीगल अवेयरनेस बोलो या कानून की जानकारी हमेशा आपको देती हूँ। और इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिनको नहीं पता है कि उनके पास क्या अधिकार है, किस तरीके से, जब तक आप अवेयर होंगे नहीं, कानून की जानकारी रखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट जानना है ज़रूरी आपको, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। और तलाक लेने के लिए भी बहुत सारे ग्राउंड होने चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो उस बेस पे आप कर सकते हैं, चाहे वो अडल्ट्री का हो आपके पास, और या पत्नी ने झूठे आरोप लगा रखी हो, वो बाद में जाके वो साबित हो जाते हैं कि हाँ भाई उसने झूठे लगा रखे थे, तो उस बेस पे भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। बाकी मैंने 2 आपको ऑप्शन बता दिए, रजिस्ट्रेशन के बेस पे आप ले सकते हो। दूसरा है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई आप पूरी तरीके से परेशान हो रखे हैं, जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उस जगह से, अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आप केस करो, पिटीशन फाइल करो, और आपको मिल जाएगा आपको जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। तो ये है ऑप्शन। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई क्वेरी हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो नंबर मैं शेयर कर ही देती हूँ आपको। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।